इस माफिया ने मुल्क के तमाम शहरों में अपने पंजे गाड़े हुए हैं, लेकिन कराची जैसे बड़े शहर में ये माफिया बगैर डरो खौफ के अपना खेल जारी रखे हुए है। हम बात कर रहे हैं उन गदागरों की जो हर गली मोहल्ले सड़कों पर आपको भीख मांगते नजर आते हैं। जी हाँ, ये वही लोग हैं जिनको आप और हम गरीब और जरूरतमंद समझकर सदका खैरात देते हैं, और यही लोग एक जोक की तरह आवाम का खून चूस रहे हैं। ये माफिया बाकायदा एक मुनज़्ज़म गिरोह की तरह कराची में काम कर रही है और इसका बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है जिससे लाखों लोग जुड़े हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाकर उनकी जेबों से पैसे निकलवा रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इस नेटवर्क में औरतें, बच्चे, मर्द, ख्वाजा सरा, यहाँ तक कि बुजुर्ग अफराद भी शामिल हैं जिनकी बुजुर्गी देखकर आप ना चाहते हुए भी देने पर मजबूर हो जाएंगे और असल हकीकत देखकर आपका सर पीटने को दिल करेगा। इन लोगों की अदाकारी इतनी जानदार होती है कि सबकी आंखों पर पट्टी बन जाती है। ये प्रोफेशनल गदागर किस तरह आवाम को लूटने में मसरूफ है। अस्पतालों से लेकर पब्लिक पार्क, पब्लिक प्लेस, सब जगह ये लोग भीख मांग रहे हैं और सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। कराची में गदागरों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद गदागर हर सिग्नल, पेट्रोल पंप और बाजारों समेत फुटपाथों पर कब्जा जमाए भीख मांगते नजर आते हैं, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं। लेकिन कम उम्र बच्चों को जिस तरह से इस गंदे कारोबार में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये लम्हा फिक्रिया है। खुदा के नाम के मांगता हूँ, अल्लाह तेरे को बेटा देगा। अल्लाह के नाम पे कोई गरीबों की मदद तो मेरे को कमाने वाला भी नहीं है। मासूम बच्चियों की गोद में शीख बच्चे और हाथ फैलाते ये नन्हे फूल जब मांगने के नित नए तरीके और अंदाज अपनाते हैं तो हर दिल तड़प जाता है। लेकिन उनके पीछे छुपे शातिर दिमाग उसी चीज का फायदा उठाते हैं और आवाम की जेब से हकदारों का हक जबरदस्ती निकलवा लेते हैं। फुटियाना गाँव में कुछ नहीं है, क्या इधर खाए, मिट्टी खा के गुजारा करे। हालांकि गदागरी एक्ट के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट भी मौजूद है, जिसके परखचे ये खुदगर्ज मफाद परस्त अनासर बखूबी उड़ा रहे हैं। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही अंदरूनी सिंध और दूसरे सूबों से आने वाले गदागर धड़ल्ले से बिजनेस बनाने कराची पहुंच जाते हैं और ये शहर पुरखुलूस को अपनी जन्नत बना लेते हैं। ऐसे डिसेबल अपने आप को बनाकर उसको भी अगर उठाओगे तो उनकी टांगे भी सही होंगी। आपने देखा हो हर चौक पे कराची में जाएं, छोटा बच्चा और बच्चियाँ दे आर इन्वॉल्व इन बेगरी। वो एरियाज और रेड जोन से यहाँ पे उनको लगता है कि अट्रैक्टिव प्लेस है उनके लिए, तो मुख्तलिफ ग्रोहों की शक्ल में और मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स की शक्ल में वो यहाँ आ रहे होते हैं भीख मांगे। यही वजह है कि इन गदागरों की तादाद कितनी है, इसका दुरुस्त आदादो शुमार हुकूमत के पास नहीं। गदागरी एक्ट में एक ये सेक्शन डाली जाए कि अगर कोई गदागर ऐसा है रिपीट ऑफेंडर टाइप का है तो उसको शहर बदर किया जाए। शहरी इस तमाम सूरत हाल से परेशान नजर आते हैं। अब आवाम और इंतजामिया को साथ मिलकर इस गंदे घिनौने कारोबार का खात्मा करना होगा और सफेद पोशों का हक उन तक खामोशी से पहुँचाना होगा। यही असल आगाही है जिससे वाकिफ होना लाजमी है। गदागरी एक काबिल मजम्मत फेल है जिसकी जितनी मुखालफत की जाए कम है। पेशावर भिखारी हर जगह भीख मांगते नजर आते हैं और मांगने के ऐसे तरीके निकालते हैं जिसको देखकर अकल दंग और सर पीटने को दिल चाहता है, क्योंकि आवाम इन जैसे पेट भरे और रूप बदले भिखारियों की मदद करती है। इन्हीं हालात को देखते हुए बाशऊर शहरियों ने कदम उठाया और इन पेशावर लोगों को देने के बजाय सफेद पोश अफराद के लिए अमली इक़दाम किए। हमने भी इस हवाले से सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी से राब्ता किया जो बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है और बच्चों पर होने वाले इस्तेसाल में बच्चों से भीख मंगवाना भी शामिल है और इसे संगीन जुर्म करार देती है। हम भी रमजान से कबल ऐसी एक ड्राइव करने जा रहे हैं। आइए आपको चलते हैं सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऑफिस में। नाज़रीन, इस वक्त हम सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी में मौजूद हैं और हमारे साथ डीजी असगर अली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। हम सब जानते हैं कि सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है। 1121 पे कॉल की जा सकती है और शिकायत का इंदराज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई छोटी उम्री में शादी हो रही है या कहीं चाइल्ड लेबर हो रहा है, बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनसे भीख मंगवाई जा रही है, तो उस हवाले से सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी काम करती है और आपकी हर महीने एंटी बैगिंग ड्राइव भी होती है। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि अब रमज़ान का महीना आने वाला है और इससे पहले हमने ये देखा है कि जगह जगह जो है वो लोग आ चुके हैं जो कि गैर मकामी हैं। असल में ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन बाय नेम से ही मैनिफेस्ट करता है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रेन। वो चाहे वायलेंस हो, चाहे एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे कोई किसी तरह का कोई अब्यूज़ हो,
अथॉरिटी इज़ प्रोएक्टिव, बड़े प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रही है और सिंध गवर्नमेंट सोशल सेक्टर में और सोशल जो समाजी बुराइयाँ उनके खात्मे के लिए बिल्कुल भी पुरज़म है और दे आर कमिटेड टू एलिमिनेट एंड एरेडिकेट सच क्राइम्स, मॉरल क्राइम्स, स्पेशली ये सोशल क्राइम्स हैं। ये आपने देखा हो हर चौक पे कराची में जाएँ, छोटा बच्चा और बच्चियाँ दे आर इन्वॉल्व इन बेगरी, वो लोगों से भीख मांगते हैं। देखिए एक छोटा बच्चा, ये छोटा बच्चा नहीं है, ये कल का एक पूरी फैमिली है, एक पूरा ख़ानदान है। इसके लिए हम वी आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये इस तरह की मैनेज कर्ब होनी चाहिए। तो इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे इस तरह के बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लें। और इस वक्त सिंध गवर्नमेंट, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट, हमारी जुडिशरी भी ख़ास तौर पे और हमारे जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर ऑन बोर्ड और इसमें दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो उन बच्चों का बेसिकली क्या होता है, उन्हें किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है? क्योंकि अगर उन्हें वापस उन्हीं के पेरेंट्स के हवाले कर दिया जाए या वो जो लोग उनसे भीख मंगवा रहे हैं उनके हवाले कर दिया जाए तो कुछ अर्से बाद वो जगह बदल के यही काम दोबारा से जारी हो सारी रख। जुडिशरी में जब हमारे CPOs जाते हैं, हमारे ऑफिसर्स जाते हैं, तो हम वहाँ प्लीड करते हैं, हम अपने केसेस को ज़्यादा कन्विंसिंग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चा फैमिली इटसेल्फ, वेदर पेरेंट वो फादर है या मदर है, वो अपने बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रही है, तो मेहरबानी करके ही इज़ अ कल्प्रिट, वो ही इज़ अ क्रिमिनल, इसको जेल भेज दें और ये बच्चे को हमारे शेल्टर में भेज दें कि वी विल टेक ड्यू केयर ऑफ़ दैट चाइल्ड, क्योंकि रियासत तो माँ होती है और माँ अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है। जो छोटे बच्चे अगवा होते हैं दूसरे शहरों से या किसी और जगह से, जब वो अगवा होते हैं तो उनका हुलिया बदल कर या उनको खुदा न खास्ता माजूर कर जो है उनसे भी भीख मंगवाई जाती है। जब इस तरह की आप ड्राइव करते हैं तो इस तरह के बच्चे भी मिलते हैं? देखिए इनका बहुत ज़्यादा इसका इम्कान हो सकता है कि हमें इस तरह के बच्चे मिलें, क्योंकि हमने तो कभी इस तरह की ड्राइव में हमने DNA टेस्ट भी करवाए हैं पेरेंट्स की, इसकी DNA टेस्ट भी करवाए हैं। हमें अभी तक नॉर्मली क्या नॉर्मल आती हैं, वो उनके अपने पेरेंट्स की उनके रीयूनियन कर लेते हैं। इनके इस तरह की कोई चीज़ आ गई तो यकीनन उनको अपनी कस्टडी में रखेंगे, उनके लिए गार्जियन एक्ट के तहत हम उसको अपनी कस्टडी में लेंगे। लोगों से किस किस्म का तावन चाहते हैं, क्योंकि अब से 3 महीने कबल तो शायद लोग सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का नाम भी नहीं जानते थे। जो हमारे चेयरमैन हैं यहाँ सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के, साजिद जोखियो साहब, ही इज़ रियली वेरी मच इंटरेस्टेड कि ये चीज़ें जो गवर्नमेंट का फंक्शन वो प्रॉपर्ली परफॉर्म हो, और हम तो बिल्कुल भी कोशिश कर रहे हैं जितना कर सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है कि इनको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे करना है, उसमें वी आर वर्किंग डे एंड नाइट के कैसे कर सकते हैं, वी आर डूइंग इट, इंशाल्लाह कर लेंगे ये। तो आज हम एक ड्राइव करने जा रहे हैं रमज़ान से पहले। ये बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम और हमें बड़ी खुशी होगी। नाज़रीन, ड्राइव से कबल हमने कहा आपको हेल्पलाइन 1121 की कॉल्स कहाँ रिसीव होती हैं वो भी आपको दिखाएं। अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर हेल्पलाइन मेहताब संधू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये 24 आवर्स फाल होती है? 24 आवर्स 7 डेज़ पूरे हफ्ता। तो शिफ्ट चेंज होती है? हाँ, शिफ्ट चेंज होती है। हर शिफ्ट में 2 बंदे हैं। सुबह की शिफ्ट जो है वो 8 बजे से लेकर 3 बजे तक होती है, फिर 3 से 10 बजे तक, फिर 10 बजे के बाद जो आते हैं वो 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक। सही है। तो डेली बेसिस पे कितनी कॉल्स जो है वो आपको रिसीव? डेली बेसिस पे रूटीन है, मीन्स कभी ज़्यादा भी आ जाती हैं कॉल्स, कभी कम भी आती हैं, वो डिपेंड करता है। मीन्स ज़्यादा केस जो आप समझती हैं कि ये जो केस है, इस तरह के केसेस की कॉल ज़्यादा आती है? आजकल तो कॉर्पोरल पनिशमेंट के केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं, मिसिंग के भी आ रहे हैं, फिजिकल अब्यूज़ के केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो हर किस्म के केसेस, बच्चों से रिलेटेड जो भी केसेस हैं वो आ रहे होते हैं। लोग इस तरह की भी कंप्लेन करते हैं कि हमारे आसपास जो है बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है? हाँ, चाइल्ड बेगरी के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। उसको किस तरीके से फिर आप डील करते हैं, या वो कंप्लेन कहाँ फॉरवर्ड होती है? वो हमारी तरफ से फिर वो SSP की तरफ भी जाती है, कंप्लेन फॉरवर्ड होती है। उसके बाद जो है ये हमारे जो CPOs काम करते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनको भी जाती है। वो ये डैशबोर्ड है हमारा, डेली जो कॉल्स आती है ना उसके हवाले से, ये टोटल कॉल्स हैं, ड्रॉप कॉल्स हैं, ये पूरा डेटा डेली का होता है ये। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सिंध चाइल्ड हेल्पलाइन की तरफ से फैजान बात कर रहा हूँ। मैं अभी ये हाफिज और शहबाज के इंटरसेक्शन सिग्नल से जा रही हूँ। एक औरत एक बच्चे को लेके बैठी हुई और बच्चा बिल्कुल उसकी गोदी में है। चले मैम, मैं भी फौरन कुछ वो करें क्योंकि बच्चा बिल्कुल छोटा सा कोई। जी मैं भी। आपका नाम मैम? और बच्चा बिल्कुल लग रहा है बेहोशी में, उसको बस रखा रखते हैं। ओके। मैंने आपको जो बताया तो आप करेंगे क्या? जी मैम, मैं आपने जो भी कंप्लेन दर्ज कराई है, मैं आपकी कंप्लेन राइट करके आगे अपने चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है साउथ के और सुपरिटेंडेंट SSP सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस को आपकी आगे फॉरवर्ड कर देंगे आपकी नाम राइट। तो बोलो क्या करेंगे? तो वो आके ना ऑपरेशन करेंगे और जो भी होगा बच्चों को रिसीव करके शेल्टर होम रिसीव कर लेंगे और बच्चा इंशाल्लाह ताला आपकी कंप्लेन आगे फॉरवर्ड करता हूँ मैम। सही है, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन है ये आपका? जी सर, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर सर। मेरा नाम है
अच्छा, बात ये है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह से आते हैं, भीख मांगते हैं, माँ बाप बैठे होते हैं इधर उधर, बच्चों को छोड़ देते हैं। आप ये दरखास्त की शिकायत है ना, मैं आपका केस बना के फॉरवर्ड करता हूँ। वैसे एज क्या होगी बच्चों की? 2, 3, 4, 5, 6 साल, 7 साल, 8 साल 2 से 3 से 8 साल तक पूरा क्लिफ्टन रोड जो है ना, इस पे है। और सही है। इसके अलावा जो मेट्रोपोल वाला सिग्नल है, सही है, सही है, सही यहाँ है। भरे पड़े हैं वो भाई। पहले मैं आगे आपका फॉरवर्ड बना दूँ, केस आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। सही है सर? चलो राब्ता करो बेटे। जी, जी। क्या अच्छी बात है। तो जी, हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर आपसे रब्ता करेंगे सर। सही है जी। पूरी सिंध में 30 डिस्ट्रिक्ट पे हमारे CPOs काम कर रहे हैं ना, तो वो कंसर्न CPO को फॉरवर्ड हो जाती है कॉल भी और केस भी, फिर वो उस पर फर्दर काम कर रहे होते हैं, फिर वो हमारे पास रिपोर्ट वापस आती है। नाज़रीन, हमारे साथ सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सिंध साजिद जोखियो साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद साहब, ये बताइएगा, रमज़ान की आमद से कबल क्या एक्टिविटी होने वाली है? चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी अपने तौर पर पूरा काम कर रही है और जो बेकरीज़ है, खुसूसन अब बेकरीज़ के ऊपर काम हो रहा है। और बेकरीज़ हर जितने भी चौक साउथ में काम किया है इन लोगों ने, और साउथ में भरपूर तरीके से काम हुआ है। अभी भी अगर आप चौकों के ऊपर अब देखेंगे, छोटे बच्चे बड़े आपको कम मिलेंगे। उसकी वजह सिर्फ यही है कि ये एंटी बेकरी जितने भी हैं उनको उठाया गया है, उनको बंद कर दिया गया है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ये जो बेकारी हजरात हैं, ये भी एक पूरी माफिया है। होता क्या है कि रमज़ान की आमद से कबल ये यहाँ आ जाते हैं, आने के बाद सदका, ज़कात, फ़ितरा हर चीज़ पे अपना हक़ समझते हैं। उसके बाद होता ये है कि ये तमाम जो असल में मिस्कीन है उनका हक़ खाते हैं। फिर उसके बाद किसी भी दस्तरखान में शाम के टाइम बैठ के अफ्तारी करते हैं, यही कराची से। फिर उसके बाद ये होता है कि रात में डकैतियाँ भी करते हैं। और फिर ये होता है कि ईद में हम अक्सर देखते हैं कि कराची शहर में जो है वो डकैती की वारदातें इसलिए कम होती हैं कि फिर ये ईद मनाने चले जाते हैं। तो कराची को इतना लावारिस क्यों समझा गया है? कराची भी पाकिस्तान है और सारे पाकिस्तानी आते हैं। यकीनन उनको हम लॉ के मुताबिक रोक नहीं सकते कि अगर ये दूसरे सूबे अगर उनको रोज़गार देते तो इस तरफ ना आते। हमें तो ये फ़ख्र है कि चलो यहाँ रोज़गार है, जो लोग आते हैं। लेकिन इस रोज़गार की आड़ में जिस तरीके से माफिया सरगर्म है। मैं आ रहा हूँ। अभी ये जो माफिया है ये बहुत बड़ा माफिया है और ये माफिया जो काम कर रहा है ये बड़ी बड़ी प्लानिंग के साथ काम करते हैं। खुसूसन छोटे बच्चे, बहुत सारी चीज़ें पूरी उसके ऊपर रिपोर्टिंग हुई थी। उस रिपोर्टिंग में के दौरान उन्होंने उन बच्चों के हाथ तोड़े थे, आंखें निकाली थी ताकि जाकर वो भीख मांगे। तो ये बहुत बड़ा एक माफिया है। इस माफिया को मैं समझता हूँ कि कंट्रोल करना बहुत सही। अभी भी हम ये देखते हैं, ख़वातीन बच्चे गोद में लिए बैठी होती हैं, या तो उन्हें नस्वार खिला देती हैं या खांसी का शरबत पिला के बिल्कुल ऐसा कर देती हैं कि बच्चा नहीं, मैंने ये भी देखा कि बच्चे का हाथ बंधा हुआ है, उसके ऊपर दवाई लगी हुई है। इवन जो लंगड़े होते हैं, जो ऐसे डिसेबल अपने आप को बनाकर, उसको भी अगर उठाओगे तो उनकी टांगे भी सही होंगी, चल पड़ेंगे। तो उस पर काम की ज़रूरत है। इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी अपना काम कर रहा है, मगर हर बंदे को अपना किरदार अदा करना है। जिस तरीके से चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी अपना काम कर रहा है, डेफिनेटली वो उन बच्चों के जो बच्चे जिनसे ज़बरदस्ती जबरी जो है वो ये मशक्क़त कराई जा रही है, भीख मंगवाई जा रही है, उन पे काम कर रहा है। लेकिन उनके जो सरपरस्त हैं उन पे काम करने की जिम्मेदारी किसकी आयद होती है? देखिए, उस पर भी हमारे ये आती है और हम एक पूरा प्रॉपर वे में चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना मजिस्ट्रेट बिठाएं, क्योंकि हमें उनको कोर्ट के अंदर पेश करना पड़ता है। तो हम प्रॉपर वे में हमने समरी मूव की हुई है ताकि हम। दुश्वारियाँ क्या आती हैं? दुश्वारियाँ कोर्ट में दुश्वारियाँ हैं। ठेकेदारी निज़ाम है। आपको ये पता है कि किसी दूसरे इलाके का बेकारी किसी दूसरे इलाके में नहीं मांग सकता। यहाँ पे भी जो है वो रजिस्ट्रेशन होती है, भत्ता जाता है, पैसे जाते हैं। देखिए, ये जो सिग्नल्स है ये बिके हुए सिग्नल्स हैं। एग्जैक्टली। और जो एरिया है वो बिके हुए एरियाज़ है। मैंने तो उनको एक कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके वालिदैन हैं उनसे अंडरटेकिंग लें कि भाई आइंदे के लिए हमने ये बच्चा देखा कि आप भी सज़ा खाएंगे और ये बच्चा भी सज़ा खाएगा। आप अगर गाड़ी वहाँ खड़ी करेंगे कि आपका शीशा तोड़ना जी। और अगर किसी एक को आप दे देंगे तो उसके बाद पूरा ग्रुप आ जाता है। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं भीख नहीं मांग रहे होते, बेसिकली डरा धमका के पैसे ले रहे होते हैं। और ट्रांसजेंडर भी आप देखोगे, ट्रांसजेंडर वो लंबे चौड़े 7 फीट के होते हैं और आ जाते हैं। बस वो कहते हैं, उनको ये पता नहीं है कि आपके बाजू में आपकी बेटी बैठी हुई है, बहन बैठी हुई है, आपका जोड़ा बहुत अच्छा है, सलामत रखिए। यानी ये इनका हाल है। इनके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं, मेरी बात भी हुई है कि एक सज़ा का एक तयन किया जाए। मैं जब चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंदर आया हूँ, उसमें मेरी कोशिश ये है कि इसके अंदर ऐसा फुलफिल लॉ बनाया जाए जिसके तहत उनको हम सज़ा दे सकें, कानून मजबूत हो, सज़ा दे सकें, उनके अंदर कोई जेल में भेज सकें या कोई ऐसा रोज़गार करवा कर दे सकें, या डरो खौफ कायम हो और इस चीज़ पे काबू पाया जा सके। बिल्कुल।
रोड में मौजूद हैं और ये देख लें हमारे साथ जो है वो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है और ये एक बच्चे को पकड़ा है। ये बच्चा जो है वो भीख मांग रहा था, अब इसको लेके जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन जो लोग हैं इससे भीख मंगवा रहे थे। अच्छा ये भीख मांग रहा था? जी जी, ये भीख मांगने बच्चों से जबरदस्ती इनके बड़े मंगवा रहे हैं। इधर आओ, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा किरिस नाम है बाची। अच्छा, आप भीख कैसे मांगते हो, मांग के दिखाओ। अल्लाह के नाम के मैं मांगता हूँ। तो अल्लाह के नाम पे कैसे मांगते हो? इसके नाम पर मानता हूँ, खुदा के नाम के। खुदा पे नाम पे मांगते हो? मानते लेकिन किसको हो तुम? भगवान को मांगते हैं। इबादत किसकी करते हो? औस्ती में अल्लाह के नाम के निकल गया अल्लाह के नाम। बाजी। तुम्हें पता है कि ये सारे मुसलमान है अल्लाह के नाम से इमोशनल होके दे देंगे। अच्छा कब से भीख मांग रहे हो? अभी आया हूँ बाजी, खुदा की कसम है। कहाँ से आए हो? बाजी मेरे कराची यूनिवर्सिटी घर है बाजी। कराची यूनिवर्सिटी घर है हाँ तुम्हारा? बाजी। अच्छा कितने लोग हो तुम लोग? हम 5 जने बाजी, खुदा की कसम है बाजी। अच्छा अच्छा, कहाँ है 5 लोग? वहाँ पर वो सही है। उन 5 लोगों में कौन कौन शामिल है? मेरी माँ है और लड़की है, एक मेरा भाई भी है। लड़की कौन है? लड़के आता दिखाता हूँ बाजी। नहीं, तुम्हारी बहन है, कौन है? कजन है, रिश्तेदार है? बाजी है ना नाम है बाजी, खुदा की कसम है ना अच्छा नाम। 5 लोग, एक अम्मी हो गई, एक कोई लड़की हो गई और एक सागर है। वो कौन है? उसका नाम है सागर है। सही है। आते कैसे हो? लारी में आता हूँ गाड़ी में आते हो? कौन सी गाड़ी में? बस में। तो उस बस में कितने लोग होते हैं? 5 जने आते हैं बस। किराया क्या होता है उस बस का? 60 रुपया, 50 रुपया, 40 रुपया। एक बंदे का या सबका? पता नहीं बाजी, एक बंदे का है। और सब क्या खाते हो पूरा दिन? रोटी खाते हैं बाजी। सही है। वैसे तो तुम्हारे पास जूती नहीं है क्या? बाजी पैसे नहीं है देखो, बाजी। घर में तो जूती है। घर झूठ में नहीं, झूठ नहीं, बाजी झूठ नहीं। खुदा की कसम है, मैं रोज गाड़ी में बैठ कर आते हो, रोज गाड़ी में बैठ के जाते हो। बाजी खुदा की कसम है, हमारा रिश्तेदार है तुम जिसको बाजी। मानते हो ना उसकी कसम खाओ। बाजी खुदा की कसम है। मुंह में क्या है तुम्हारे? दिखाओ मुंह दिखाओ। जो प्रोफेशनल भिखारी होते हैं ना, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर उनको खांसी की दवाइयाँ भी पिलाते हैं, गुटखा भी डाल देते हैं, निस्वार भी डाल देते हैं, कोई भी नशेआवर चीज़ या खुद जो खा रहे होते हैं उन्हें चटा देते हैं ताकि बच्चा सोता रहे, सुकून से रहे। उसके बाद इन बच्चों को इतनी आदत पड़ जाती है कि इस तरीके से खा रहे होते हैं। यहाँ पे भीख मांगने की इजाज़त किसने दी है तुम्हें? किसी को पैसे वैसे देते हो? अच्छा इसके घर वालों को? आपके घर वाले हैं अभी? लेके चलो, आए चलते हैं। शाम में इनकी बस आती है, उसमें जाते हैं ये लोग। सही है। अच्छा आपने ये देखा है कि जब रमजान आते हैं तो ये इस तरह के भिखारियों की तादाद में बहुत इजाफा ज़्यादा है। भिखारी हो जाते हैं, जो सही मांगने वाले भी उनकी भी ये लोग आते हैं, वो भी खराब करते हैं। सही है। देखिए जो सफेद पोस्ट लोग हैं वो तो बेचारे मांगते बिल्कुल ही मांगते ही नहीं नहीं है, वो तो घरों में रहते हैं, उनको तो मांगने की आदत ही नहीं है ऐसे कि वो मांगेंगे, लेकिन ये उनकी भी। अच्छा ये बच्चे घेर लेते हैं अक्सर गाड़ियों को ना? बिल्कुल घेर लेते हैं। अक्सर गाड़ी मैंने देखा 5-6 बच्चे एक ही गाड़ी को घेर लेते हैं, सारों से मांगते हैं इसी तरह से। सही है। और मतलब इस तरह मांगते हैं कि जैसे इनका हक है। हक है, बिल्कुल हक है। जो सफेद पोश है उनका भी हक मारा हुआ है। सही है। ऐसे लोगों को देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो ऑपरेशन टीम है उसमें जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर सेंट्रल, साउथ, ईस्ट तमाम मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे साथ पूरी टीम मौजूद है क्योंकि अक्सर ख़वातीन की तरफ से इस तरह से रेजिस्टेंस होती है, तो ख़वातीन भी इस टीम में मौजूद हैं। चले जी, ये इतनी आगे तक हमें लेकर आया है लेकिन यहाँ से सब भाग चुके हैं। ये आप फूल देख सकते हैं, यहाँ पे फूल गिरे हुए हैं और ये ताज़ा फूल हैं क्योंकि होता ये है कि जो मांगने का तरीका होता है ना इनका, वो इस तरह से होता है कि या तो फूल हाथ में होते हैं या रुमाल हाथ में होते हैं या पेन हाथ में होते हैं और ये ताकि पकड़े ना जाएं तो इस हवाले से ये कहते हैं कि जी फूल। अच्छा आप यहीं पे होते हैं? हम इधर काम कर रहे हैं ट्रैक्टर से। सही है। अक्सर देखते हैं आप भिखारी हजरात भीख मांग रहे होते हैं। ये हर रोज आता है, ये बहुत तंग करता है लोग। मासूम बच्चे भी होते हैं उनके साथ? सब मासूम बच्चे भी, औरतें भी, सब पूरा गैंग मांग रहा होता है। सब सामने रोड पे अभी। सही, देना चाहिए ऐसे लोगों को। बहुत तंग करते, कभी कभी ग्राहक आ जाते हमारे से शिकायत करते कि ये तंग करते, हम कहते बस आ जाते, गरीब लोग है, कभी बार कोई दे रहे थे कोई नहीं देते। अच्छा शहर में इस वक्त तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि काउंटिंग नहीं हो सकती, 25 मिलियन के करीब भिखारी हैं। उनके लिए ये एक जिसे कहते हैं ना जश्न का सा समा होता है कि जी रमज़ान आ रहा है और अब हमने कराची में जाना है। सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है, इसलिए वो तमाम बच्चे जो कि भीख मांगने पे मजबूर हैं और वो लोग जो कि उनको भीख मांगने पे मजबूर करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। ये देखें, ये सिस्टम ये सीखा इस बच्चे ने कि रिश्वत दो और बच जाओ, तो ये मुझे भी रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये पैसे ले लो। क्या कह रहे हो तुम? बाजी मेरे को चौथ पुलिस रख ले बाजी। अच्छा तुम्हें जब पुलिस पकड़ती है पैसे तुम देते हो, छूट जाते हो? सही है। अच्छा मुझे बताएं आप क्या करेंगे इसको? इनको तो अभी अंदर जेल में भेज दें, बच्चा खाने वाले में नहीं, बाकी जो बड़े होंगे उनको वहाँ केस करके मजिस्ट्रेट के सामने जो भी। सही है। ये देख लें आप, पहले
मुझे ना एक अच्छे से अंदाज में भीख मांग के दिखाओ पहले कैमरे के आगे आओ कैसे भीख मांगते मांगो। खुदा के नाम के मांगता हूँ बाजे, अल्लाह की कसम है बाजे, खुदा के बाजे से मांगता हूँ बाजे। नहीं इसका हाथ पकड़ के रखे। हाँ कैसे बताओ। और दुआएं क्या देते हो? जोड़ी सलामत रहे, कैसी कैसी दुआएं देते हो बताओ। अल्लाह तेरे को बेटा देगा ऐसे बोलता हूँ माजी, दे दो मेरे को, छोड़ दो। कितने साल के हो तुम? माजी 5 साल का हूँ। ये होता है कि जब आप किसी एक को पकड़ते हो सारे भाग जाते हैं, तो इसके गैंग के जो थे और इसके अलावा जितने लोग थे वो सब भाग गए। ये आप चप्पल देके रोड पे छोड़ के भागे, किसकी चप्पल है ये? पता नहीं बाजी, ये लड़की की है माजी। कहाँ गए वो लोग? तुम्हें छोड़ के भाग गए? हाँ बाजी। क्या नाम है? ये देखिए चप्पल देखे, चप्पल देखे, कैमरा दिखाएगा, ये चप्पल छोड़ के भाग गए। आप चूंकि यहाँ पे खड़े होते हैं सिग्नल पे, हमने तो ये सुना है कि भिखारी हजरात ने पूरे सिग्नल खरीद लिए। नो मैडम, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो सरकारी प्रॉपर्टी है, ये किसी की नहीं है। हम लोग पकड़ते हैं इनको। ये भीख मांगने के लिए खरीद लिए ना भाई। यहाँ पे हर तरह के भिखारी हजरात हैं। कोई गाड़ी का शीशा पोंछने के बहाने पैसे मांग रहा है, ट्रांसजेंडर हजरात मांग रहे हैं, उसके अलावा फूल बेचने के। हमारे अफसर ऑर्डर करते हैं, हम इससे ऑर्डर पर अमल करते हैं, उनको पकड़ते भी हैं। हमारे SI हैं, ये भी पकड़ते हैं, सारे हम लोग पकड़ के थाने में देते हैं। ये लोग फिर आ जाते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर आ जाते हैं ये लोग। क्योंकि गदागरी एक्ट भी मौजूद है इनके खिलाफ, प्रॉपर सजा का इंतजाम है। सीनियर अफसर आगे। मसला ये है कि हमें अपना काम भी करना है, ट्रैफिक को रेगुलेट भी करना है। ठीक है, ये आ जाते हैं, ये गाड़ियों के शीशे बजाते हैं, लोग हमसे कंप्लेन करते हैं, हम इन्हें भगाते हैं, कभी थाने पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ट्रैफिक के और भी बहुत सारे कवानीन हैं जिन पे इम्प्लीमेंट कराना आसान नहीं है। यहाँ पे अभी रोक लेंगे काले शीशे वाली गाड़ी, या लाइसेंस नहीं है, या नंबर प्लेट, और बहुत सारे इशूज़ हैं। तो इसके खिलाफ इदारे मौजूद हैं और पुलिस का भी ये काम है कि गदागरी एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करे। क्या नाम है? ऊंजिया। अब्बू का क्या नाम है? काला। कितने साल के हो? पता नहीं है। तेरे साथ और कौन है? मेरा अब्बू है बस। वो क्या करता है? चिड़िया बेच रहा है। तुम क्या कर रहा था? बैठा था इधर, बैठा था मैं। भीख मांग रहा था? नहीं, इधर बैठा था। और तेरे साथ के कौन कौन आया था? पता नहीं है। कितने लोग हो तुम? 2 है बस। 2? कौन कौन? मेरा अब्बू। हाँ, ये छोटा बच्चा है, ठीक है, 4-5 साल का लग रहा है, और ये भी इसी तरीके से भीख मांग रहा था। अच्छा, बाप भाग गया? इसका बाप भाग गया, खुद बता रहे। कहाँ भाग गए? तेरा अब्बू कहाँ भाग गए? इधर भाग गया। कहाँ बेटा? तुम्हें छोड़ के भाग जाते हैं ऐसे? मेरा पता नहीं है, मेरे को भाग गया। बताओ तो अबू के हवाले करेंगे ना आपको। कहाँ भाग गए? उठा के ले जाएगा रोडों पे। अच्छा, इस तरह ये देखें, वैसे ही हम ये सोचते हैं, छोटे बच्चों के लिए हमारे जहन में ये आता है कि किसी गलत हाथों में ना चढ़ जाएं, और ये लोग खुलेआम सड़कों पे दीदा दलेरी से भीख मांग रहे होते हैं, और जब इनको पकड़ते हैं तो इनके अपने इन्हें छोड़ के भाग जाते हैं। हमारा यही मकसद है सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का कि हम इन बच्चों को जो है जो रोडों पे बहते हैं, कोई उठा के ले जाए, किडनैप ना करे, इनसे ज़बरदस्ती बड़े इनसे भीख मंगवाते हैं और उनको हम रेस्क्यू करते हैं और शेल्टरों में ले जाते हैं, और उन बड़े उनके खिलाफ जो हैंडलर्स हैं, ये पूरा एक माफिया है जो यहाँ पे काम कर रहा है कराची के मुख्तलिफ जगहों पर। तो हम इनको फिर उनके हैंडलर्स के खिलाफ पुलिस के हवाले करते हैं, FIR करते हैं। अब ये केस है, इसमें इसका बाप भाग गया, अब क्या करेंगे? अब इसको हम शेल्टरों में ले जाएंगे, रेस्क्यू करेंगे, अगले दिन हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे और उनको बताएंगे कि ये बच्चा जो है रोड से हमें मिला है, उनकी कस्टडी हमें शेल्टरों में दी जाए। फिर उनका वालिद जैसे ही आएगा कस्टडी लेने के लिए, तो उनको उसके ऊपर मजिस्ट्रेट साहब सज़ा लगाते हैं या जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है। चलिए जी, इसका बाप जो है उसको छोड़ के भाग गया, अब इसको जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो रेस्क्यू कर रहे हैं, और इसके मुताबिक जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो की जाएगी। राजन, इस वक्त हम साउथ में मौजूद है, कैफे क्लिफ्टन है, और हमारे साथ पूरी सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की टीम मौजूद है और पुलिस भी मौजूद है। यहाँ पर कुछ बच्चों को पकड़ा है, क्योंकि हम बाद में इसलिए उतरे क्योंकि कैमरे देखकर हम जहाँ भी जा रहे थे सब भाग जाते थे। अच्छा, इनसे पूछेंगे कि इन भिखारियों की वजह से जो बच्चे होते हैं ये इतना ज़्यादा तंग करते हैं, यहाँ पे कोई भी खाने के लिए आता है? बहुत हद से ज़्यादा तंग करते हैं। 1-2 दफ़ा मना करने से जाते नहीं जाते, चमाटी नहीं लगाएं। कस्टमर बिल भी नहीं देते, बिल हमें देना पड़ जाता है। रात को भी मेरा 1600 का बिल भाग गया, चाइनीज़ का ऑर्डर था, कस्टमर इतना तंग, कस्टमर मुझे भी गालियाँ दी, इनको भी गालियाँ दी हैं। और उसके अलावा सुनते भी नहीं, इनको जितना आप बोलो हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अगर इनको मना करते रहो तो ये ना गाड़ियों से खाना भी छीन के भाग जाते हैं, टेबलों से खाना पड़ा होता है, फोन छीन के भाग जाते हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता? DH वाले आते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, आगे जाके पैसे लेके छोड़ देते हैं, ब्लेड मारने लग जाते हैं अपने आप को। अच्छा, ये पूरा एक मुनज़्ज़म गैंग होता है, इनके साथ और भी लोग होते हैं, इन बच्चों के उनके बड़े भी होते होंगे ना? वो तो सोए होते हैं, रात को सोए होते हैं। मोबाइल फोन वगैरह भी इनके पास
यहाँ सोते हैं? वो भी हैं। उसके अलावा यहाँ से ये बचा कुचा खाना भी लेते हैं या खरीद के भी खाते हैं? नहीं खरीद के, कस्टमर को बोलते हैं खरीद कर दो, 4-4 5-5 टिक्के देके जाते हैं इधर से। चले जी, जो लोग पकड़े हैं उनसे भी बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम खयाबान बदर में मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये एक औरत भी जो है वो पकड़ी है। अंदर चलते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? भीख मांग रही थी? नहीं ना। कितनी भीख जमा हो जाती है दिन में? नहीं। आप कौन हो, उसके भाई हो? ये बाजी। क्या नाम है तुम्हारा? अख्तर हुसैन। अख्तर, पढ़ते नहीं हो आप? बाजी पढ़ते। क्या पढ़ते हो? सुबह मदरसे जाता है। और कौन सी क्लास में हो? 2। तो फिर यहाँ पे भीख क्यों मांगते हो? बाजी अब्बू का काम नहीं है। अब्बू क्या काम करते थे? पहला काम कर रहा था लोडिंग का काम, बड़े अब नहीं बड़े। करता। तो अब तुम्हें यहाँ छोड़ने कौन आता है और लेने कौन आता है? अब्बू। अब्बू कहाँ भीख मांगते हैं? अब्बू नहीं मांगते, अब्बू उधर होटल पे बैठा हुआ है। होटल में बैठ जाते हो, तुम लोगों को बैठा देते हैं। दिन में कितने पैसे जमा होते हैं? दिन में कभी 200 कभी 300 बाजी। सब अब्बू ले लेते हैं? ये बाजी। अम्मी का है? अम्मी घर में। पेन और सॉक्स हाथ में पकड़ेंगे तो पूरा महीना ऐसे ही पकड़े रहोगे, बिकेंगे भी नहीं। ये एक डब्बा बेचा अभी। चलो मुझे बेचो, पेन कैसे बेचोगे? कोई लेता है तो दे देते, हम नहीं लेता तो हम सही है। अच्छा नाज़रीन, ये भी एक तरीका होता है कि आप पेन हाथ में लेकर गजरे, जैसे मैंने अभी बताया था, इससे पहले हमने देखा था वो गजरे भी छोड़कर भाग गए थे। अगर उनको पता होता वो सही काम करें तो क्यों भागते? मैंने खुद भी एक दफ़ा एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें खुद मैं जब बेकारन बनी थी तो मुझे वो शख्स जो वहाँ पे टावल बेच रहा था, उसके हाथ पे टावल से वो आके मुझे कह रहा था, भाई क्यों आई हो तुम? ठेकेदार से बात हुई है, कौन से इलाके से आई हो? तो ये जो सिग्नल्स पर बैठते हैं या फूड स्ट्रीट्स पे मांग रहे होते हैं, ये सब मखसूस होते हैं। इनके पैसे यानी उसमें से हिस्सा भी किसी ना किसी को जाता है। तो ये बचने के लिए या तो पेन हाथ में ले लेते हैं या कोई ना कोई चीज़ हाथ में ले लेते हैं। आप क्या करती हो? मैं काम करती हूँ, काम करती आई हूँ, मेरे फोन पे दत्ता में। तो आप तो भीख मांग रही थी ना? नहीं मांग रही थी। देखिए, विदाउट इन्फॉर्मेशन कोई नहीं उठाता। आपकी इन्फॉर्मेशन थी जब तो आपको उठाया है। मैं भीख नहीं मांगती, मेरे फोन पे दत्ता में तूप ले लिया। सही है। ये बच्ची कितने साल की है? 5 साल की है। 5 साल की इतनी छोटी बच्ची? और क्या, मेरा मियाँ भी नहीं है, मियाँ भी बहुत हो गए, 2 महीने हो गए। नाम क्या आपका? तस्लीम। अल्लाह के नाम पे थोड़ी मदद हो तो 3 बच्चे मेरे को कमाने वाला भी नहीं है, मैं बहुत देती तो सही है। तो बाकी 2 बच्चे का है? और 3 बच्चे फौत हो गए, 3 बेटे थे। अभी तो एक ही बच्चा आपका? बच्चे आते जा रहे। बेसिकली हम खुद कैमरा लेके इसलिए नहीं गए, भाग जाते। हम शाम से ही ड्राइव कर रहे हैं और जैसे ही हम जाते हैं वो बच्चे भाग जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि जी जब बच्चे पकड़ ले तब उनसे बात की जाए और आपको सुनवाई जाए। इस बच्ची को क्या खिलाती पिलाती हैं? दूध पिलाती हूँ। कितने पैसे जमा हो जाते हैं पूरे दिन में? 1000 बन जाता था, अभी 300 बन जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अरीब। कितने पैसे कमा लेते हो? 500 कमा लेते हो? सही है। अम्मी अब्बू का है तुम्हारे? शेरियन कॉलोनी। तुम्हें कौन यहाँ पे छोड़ता है, कौन लेता है यहाँ से? मेरा भाई। चले जी, इनको थाने लेके जाया जा रहा है, वहाँ पे चल के इनसे बात करते हैं डिटेल में। राजीन, हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर राहिला मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमने ये देखा हम जहाँ जाते हैं वहाँ से बच्चे सारे भाग जाते हैं। इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, लेकिन अब इनको क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हमारी ये हो रही है एंटी बैगरी ड्राइव ना, तो उनको पता चल गया, वो जैसे ही देखते हैं तो भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डेली हो रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में हम कर रहे हैं, सेंट्रल में भी। सही, लेकिन इसके बावजूद बैगर्स कम नहीं हो रहे? बैगर्स कम नहीं हो रहे हैं। बैगर्स के लिए ज़रूरी यही है कि आवाम भी हमारे साथ ताउन करे, लोग करें, लोग इनको भीख ना दें, क्योंकि ये प्रोफेशनल हैं। ये गिरोह की तरह जो है वो आते हैं। बिल्कुल। आपको पता है ये जो इस तरह की फूड स्ट्रीट्स होती हैं, यहाँ पे खाना मुहाल हो जाता है। खाना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से नॉक कर रहे होते हैं और जिस तरीके से ये बार बार आकर जो है वो तंग कर रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं, तो फिर देना ही पड़ता है ना। सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की पूरी कोशिश है कि जिस हद तक हम कर सकते हैं हम ये कार्रवाई कर रहे हैं इनके खिलाफ। अभी हमने इतने सारे बच्चे देखे, यकीनी तौर पर ये अकेले तो नहीं मांग रहे ना, इनके पीछे कोई ना कोई है, तो उनको कैसे पकड़ा जाएगा? असल में उनकी भी जो है निशानदेही की जा रही है पुलिस के तवज्जुह और ताउन के साथ। हम कोशिश ये करें कि इनको भी जो ना जो इनकी हॉटस्पॉट्स हैं और जहाँ जहाँ ये लोग रह रहे हैं उनको भी लोकेट करके इनको भी जो ना कानून के दायरे में लाया जाए। और बाकी ये कि आज का जो ऑपरेशन साउथ का है, 7 बच्चे हमने आज पिक किए हैं और एक उनकी वालदा भी साथ में है। आप मुझे थोड़ा सा बताइए, सेंट्रल ईस्ट वेस्ट यहाँ से जो बच्चे पकड़े जाते हैं वो शेल्टर होम भेजे जाते हैं, और यहाँ पे साउथ में जो होता है उसका क्या आगे प्रोसीजर होता है? देखिए, साउथ में जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, बच्चों को जैसे पिक किया उसके फ़ौरन बाद इनकी एंट्री की जाती है। एंट्री के बाद इनको वुमेन प्रोटेक्शन जो एंड चाइल्ड सेल जो बना हुआ है हमारा गोरा कब्रस्तान में, वहाँ इन बच्चों को शिफ्ट किया जाता है। सही, और उसके बाद जो विदिन 24 इनके बच्चों की कस्टडी जो है प्रोड्यूस की जाती है बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन साउथ डिस्ट्रिक्ट। साहब डिसाइड करते हैं कि आया कि इन बच्चों को रिलीज़ किया जाए या शेल्टर होम भेजा जाए। जब इनको चेक करते हैं, देखते हैं इसमें से गैर मकामी ज़्यादा होते हैं। ये जो पोश एरियाज और रेड जोन से यहाँ पे इनको लगता है कि अट्रैक्टिव प्लेस है उनके लिए, तो मुख्तलिफ ग्रोहों की शक्ल में और मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स की शक्ल में वो यहाँ आ रहे होते हैं भीख मांगे। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ठेकेदारी एक निज़ाम होता है, उसके तहत ये बैठे होते हैं। ये यहाँ बैठे हुए, ये ऐसे नहीं बैठे हुए। यहाँ से अगर किसी दूसरे इलाके से यहाँ कोई बेकारी आ जाएगा तो ये लोग
उसे भीख मांगने नहीं देंगे। यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड सिस्टम है ना, इसको इस डिसमेंटल करने के लिए या तोड़ने के लिए उसके लिए हमें कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए, जिसमें पुलिस का रोल अहम रोल है और बशमूल SCP का चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का। अभी हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, तो ऑन ट्रैक जैसी चीज़ें आती जाएंगी तो इंशाल्लाह इस चीज़ में भी कमी आती जाएगी। चलो जी, इनको लेके जाया जा रहा है वुमेन पुलिस स्टेशन, वहाँ पे चलते हैं और इन बच्चों से, जो बच्चे यहाँ से जो है इन्होंने रेस्क्यू किया, उनमें से कुछ बच्चों से तो हमने बात करी थी, जो बच्चे रह गए उनसे वहाँ चल के बात करते हैं। भीख मांगती हैं, गुब्बारे बेचते हैं बच्चे के, क्या करें, गुजारा गुजारा नहीं, गुब्बारे वगैरह नहीं है ना, भीख मांगती हैं। नहीं, बच्ची का पकड़ गया, इसके लिए मैं आई थी। इसके लिए आई हैं, सही, इससे भीख मंगवाती हैं? नहीं, भीख नहीं मंगाती, रोटी। अच्छा, अभी हम इसको लेकर आए हैं, आप उससे पहले पहुंची हुई थाने? रोटी वोटी लेने के लिए हम इसको लेकर आए, आपको तो गाड़ी में नहीं बिठाया? गाड़ी में बैठी थी मैं। आप अलग से अभी आई क्या हैं? करें, मेरे इधर किसके साथ आई हैं? इसके साथ आई। अच्छा जी, ये इन सबको जब डाला गया ना गाड़ी में, तो ये फिर पीछे भागती में आई हैं, इनको पता था कि इनकी बच्ची है। ये बच्ची है आपकी? हाँ। अरे आपको पता नहीं है भीख मांगना जुर्म है, और स्पेशली इन ऐसे छोटे बच्चों से भीख मंगवाना जुर्म है। आप ये देखें ना, ये बच्ची देखें, ये कितनी छोटी है, ये हालत देखें। तो भाई हट्टी कट्टी है ना, क्या है, आपको कोई मर्ज है, मुझे बताएं। तो क्या करें, मजबूरी में क्या नहीं, करें। लोग काम नहीं करते क्या? करते हैं, काम तो भी आप करते काम क्यों नहीं हैं। कर सकती? कोई माजूरी है आपको क्या? क्या है आपको? यहाँ पे लोगों के घरों में काम करती है ना, मासियाँ भी काम करती हैं, जो हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक करता है। कोई सिलाई कढ़ाई करता है, तो कोई जो है वो मोतियों से कोई काम कर लेता है, कोई कुछ ना कुछ हर बंदा करता है। तो आपको आदत पड़ी हुई है मांगने की, और कितने साल से कर रही है? हम नहीं, अभी आए हम, ये कहाँ से आए? टंडो आदम से। टंडो आदम से आए। आपने कहा रमज़ान आ रहे हैं, मज़ा आएगा कराची में, फुल दिहाड़ी लगेगी, ईद के मज़ेदार किस्म के कपड़े बनेंगे और मज़ेदार किस्म के हम खाने खाएंगे, बल्कि पूरा दिन भीख मांगने के बाद यहीं कहीं किसी दस्तरखान पे बैठ जाएंगे, हमें खाना भी कराची फ्री में देगा, पैसे भी हमें फ्री में मिलेंगे और हमारी ईद भी अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही है? नहीं, अच्छी बात है मांगने के बाद। किसने बोला कराची जाओ, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे? गाँव में न फुटियाना, गाँव में कुछ नहीं है, क्या इधर खाए, मिट्टी खा के गुजारा करे। चले जी, आप देखें कि अवेयरनेस की इतनी ज़्यादा कमी है, लोग दे देते हैं, लोग कहते हैं कि जी हम तो अल्लाह की राह में दे रहे हैं, हम किसी को भी दे देते हैं, ये जो मांगने वाले इनको भी दे देते हैं, अल्लाह कबूल करने वाले, बेशक अल्लाह कबूल करने वाला है, लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत और कर लें, थोड़ा सा और देख लें कि भाई ये आया मुस्तहिक है, क्योंकि इनको आप जितना भी दे देंगे ना, अभी लाखों रुपए भी दे दें, ये भीख ही मांगेंगे। आप किसके साथ हो? अपना माँ के साथ। अम्मा के साथ? अम्मा कहाँ है? अम्मा कौन लेकर आता है यहाँ पर और कौन लेके जाता है वापस? हमारा बाप। दिखाओ जरा, जेब खाली करके बताओ कितने पैसे कमाए आज? आज नहीं दिए, सुबह आज नहीं मिले। कब से बेटा मांग रहे हो भीख? कबाड़ बेचता। कबाड़ बेचता हो, लेकिन अभी तो आपके पास कोई कबाड़ नहीं था ना? क्या थे? कबाड़। अगर होगा भी तो इनका वहीं छूट गया है भागते हुए। सही, जैसे वो कह रहे हैं कि अभी हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो कच्चा चुन रहे थे, लेकिन उनको हमने नहीं पकड़ा, कि भीख मांग रहा था इसलिए इसको पकड़ा। मुझे दल जाना है, फिर आप भीख क्यों मांग रहे हैं बच्चों को लेके? 1 रुपये मेरे पास नहीं है, देखे वो 50 रुपये बाद ही नहीं दिए, दूध के लिए ये दे, दूध के लिए दे। आप आए कहाँ से? यहाँ से पंजाब से सही है, जहाँ काम करती है उनका नंबर बताएं, अभी हम कॉल करके पता कर लेंगे, क्योंकि आपको तो भीख मांगते हुए उठाया है ना उन्होंने। बच्चे किसके हैं? मेरी बेटी है, मेरे भी डेली बच्चा इनके अपने बच्चे भी नहीं होते ना। ये आप कहाँ काम करती हो? आप नंबर दो उनका। मुझे नंबर याद नहीं है। अच्छा, आप जब जिस किसी को पकड़ लेते हैं तो वो एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि आपकी तो ये रोज़मर्रा की ड्राइव का हिस्सा है ना, तो उसमें क्या होता है, इसी तरीके से होता है। हाँ, लोग तो मानेंगे नहीं कि हम भीख नहीं मांग रहे, मगर जो ऑन द स्पॉट जो चीज़ें होती हैं हम उसी को कर रहे होते हैं फॉलो। सही है, अब क्या, अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? अब ये सुबह कोर्ट में पेश किए जाएंगे, फिर ये जो हैंडलर्स के खिलाफ तो FIR लॉन्च होती है, ठीक है, और ये जो बच्चे हैं इनको फिर कोर्ट से शेल्टर होम भेज दिया जाता है। शेल्टर होम में वहाँ ये जितने टाइम हमारे पास रहते हैं इनको तमाम फैसिलिटीज़ दी जाती है। सबसे पहले इनका हम मेडिकल करवाते हैं, उसके बाद इनके जो भी है डाइट का ख्याल रखना, हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, और जितने टाइम तक ये रहते हैं तो इनको एजुकेशन भी हम देते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ SHO हिना मुग़ल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा हिना, मुझे ये बताइएगा कि गदागरी एक्ट भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हमें सड़कों पे, गलियों में, चौराहों में, हर जगह जो है वो बेकारी हज़रात नज़र आते हैं। इनके ख़िलाफ़ प्रॉपर तरीके से क्या कोई कानून साजी की जाएगी, तब इन्हें दायरे कार में लाया जाएगा, या क्या वजह है जो आप लोग बाउंड हो जाते हैं? जो हम अगर मैजिस्ट्रेट के आगे हम इनको लेकर जाते हैं गदागरों को, तो वो
63 में उसको रिलीज़ कर देते हैं, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है और ये गदागर वेरी नेक्स्ट डे दोबारा आके सड़कों पर उसी पॉइंट पर मौजूद होते हैं। यानी कानून को सख्त होने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं गदागरी का मुकम्मल तौर पे खात्मा हो। कानून दोबारा बनना चाहिए। गदागरी कानून काफ़ी मतलब बोसीदा हो चुका है। किस किस्म के इख्तियारात चाहिए जिसके बाद हमारे शहर से ये गदागर माफिया ख़त्म हो जाए? मैं ये समझती हूँ कि अगर गदागरी एक्ट में एक ये सेक्शन डाली जाए कि अगर कोई गदागर ऐसा है रिपीट ऑफेंडर टाइप का है तो उसको शहर बदर किया जाए। मगर हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि उनके बच्चे भी, उनके पेरेंट्स जो हैं, अब उनको रात तक नहीं पहुँचेंगे तो पेरेंट्स आ जाएंगे सुबह मैजिस्ट्रेट के, वो तो उनकी कमाई का जरिए कमाऊ खुद बच्चे हैं, कैसे छोड़ सकते? खुद बच्चे हैं। सही। अच्छा, इसकी आड़ में जराइम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जराइम का इजाफा होता है इसी की वजह से, और हमारे यहाँ जो असल जो हकदार हैं इसके वो उससे महरूम हो जाते हैं। अब आप देखें जैसे रमज़ान करीब आ रहा है, इसमें हमारे मतलब दूसरे शहरों से कराची में बहुत से लोग आते हैं और वो इसी तरीके से टोलियाँ बना के रहते हैं रोडों पे, फुटपाथ्स पे अपने डेरे जमा लेते हैं और वहाँ से वो करते हैं। वो प्योरली कमाई के लिए आए हुए होते हैं, वो हकदार तो नहीं होते। नाज़रीन, हमने आपको वो तमाम हक़ाइक़ बताए जिनसे हम वाकिफ़ तो हैं लेकिन हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, जो इन गदागरों ने बड़ी कामयाबी से डाल रखा है। हमने अपने प्रोग्राम में वो पर्दा हटाने की सिर्फ कोशिश की है क्योंकि पूरे मुल्क में ये माफिया छाई हुई है और ख़ासकर कराची में तो आवाम से करोड़ों रुपए कमा रही है, लेकिन इनके खिलाफ तो कोई बोलने वाला नहीं। ये असल में उन हकदार अफराद का हक भी खा रहे हैं जो मुस्तहिक हैं, लेकिन वो अपनी बेबसी, भूख और लाचारी छुपाए ज़माने के सामने होकर भी खामोश खड़े हैं। इस तमाम मामले में कसूर किसका है? कानून नाफिज करने वाले इदारों का, गवर्नमेंट का, इंतज़ामिया का या खुद हमारा? क्योंकि हम ये धोखा हंसी खुशी खा रहे हैं। अगर अब भी इस माफिया के खिलाफ कुछ नहीं किया गया तो ये पूरी मुल्की मईशत के लिए खतरा बन जाएगा और ये आवाम का खून चूसते रहेंगे। हमारी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आला हुक्काम से गुजारिश है कि इन गदागरों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए और उन ज़रूरतमंदों की मदद की जाए जो अपनी चादर में सफ़ेद पोशी छुपाए बैठे हैं, जिनके आंसू हमें इन गदागरों की अदाकारी की वजह से नज़र नहीं आते और ये पेशावर भिखारी हमें अपनी मक्कारी से फरेब दे देते हैं। आइए मिलकर इस माफिया को शिकस्त दें और इन लोगों से निजात हासिल करें एक नए अज़म और मजबूत इरादे के साथ। अगर आप सच के सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी या स्क्रीन पे मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।